किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा ना, जब से पता चला है कि भाई रिजल्ट आने वाला है, बार बार बस रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे हो। फ़ोन चलाने में जब मज़ा आता था वो मज़ा अब नहीं आ रहा, दोस्तों से बात करने में भी मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा। सिर्फ एक ख्याल आपके मन में अटका होगा कि क्या होगा। बच्चों, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आप अभी जो गो थ्रू कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, एवरीबडी, सब लोग समझ रहे हैं कि अभी भैया स्ट्रेस बहुत है, अभी डर बहुत है ना। एंड वी लिटरली रिस्पेक्ट योर फियर, बट यार पूरे टाइम डर में बैठना अच्छा तो नहीं है ना। चलो एक बात समझते हैं बच्चे, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके दो आउटकम होते हैं, या तो चीज़ें हमारे फेवर में होगी या तो चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होगी। मान लो चीज़ें आपके फेवर में होती है, बहुत खुशी का माहौल है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी शुरू करते हो। बट अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तब राइज करता है। देखो बेटा, हमेशा एक चीज़ समझना लाइफ में, पता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हमने ना बहुत मेहनत की है और मैं हमेशा से एकदम हार्ड वर्किंग रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी एग्ज़ाम को लिखा, वो क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ा, एग्ज़ाम क्लियर हुआ। डेफिनेटली आप अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए एंड वी रियली वांट कि लाइफ में ऐसा ही हो। बट समटाइम्स ना हमारी जो लाइफ की स्क्रिप्ट होती है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, ठीक है। थोड़े से ऑब्स्टेकल्स किसी एक इंसान की लाइफ में कभी कभी ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और इंसान की ज़िंदगी से अगर आप कंपेयर करो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वर्थ पे डाउट करने लगो। हमेशा याद रखना कि भाई किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आपका सपना क्या है। इस चीज़ को मैं हर बार कहती हूँ। जब आप अपनी जर्नी भी स्टार्ट करते हो ना, आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, मेरी पहली क्लास का हमेशा एक ही सवाल होता है कि आपका सपना क्या है। आप सब बहुत एक्साइटमेंट से कहते हो मैम हमारा सपना सीए बनने का है। तो बस जब मेरे माइंड में ये क्लैरिटी है कि भाई मुझे सीए बनना है, तो मैं हर एक आउटकम के लिए रेडी रहनी चाहिए। मुझे पता है, ठीक है यार, अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन एंड डेफिनेटली फिर मुझे अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है। लेकिन इफ़ इन केस मान लो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एग्ज़ाम लिख के आते हैं ना, पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्या होगा, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम से हम डिसीजन भी ले लेते हैं कि भाई इफ़ इन केस चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही है तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार ना हमको सक्सेस एक बार में मिल जाए। कभी कभी थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये हमें इतना कुछ लाइफ में सिखा देते हैं। ये जो जर्नी है आपकी सीए की, ये आपको आपकी लाइफ के लिए इतना रेडी कर देती है कि बाद में ना बड़ी से बड़े चैलेंजेस को आप बड़े आसानी से फेस कर लेते हो। तो बस मैं अपने यही कहूँगी बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि तुमने ना बहुत मेहनत की है। हम सब जानते हैं ये आसान नहीं है कि वो डेढ़ दिन में पूरा सब कुछ रिवाइज करना, उसमें से कोई एक पेपर अगर अच्छा नहीं गया, लेकिन उस पेपर का यार दुख भी नहीं बना सकता मैं। क्यों? क्योंकि 1.5 दिन बाद मेरा दूसरा एग्ज़ाम है। अपने आप को पुश करना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। यू हैव नो आइडिया। एंड ये जो जर्नी है ना, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हमको लाइफ में ये बहुत कुछ सिखा देते हैं। आपके सब्जेक्ट्स तो ठीक है, उसके आगे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो यार हर एक आउटकम को बिल्कुल एक्सेप्ट करना है। मैं अपने बच्चों को बस यही बोलूँगी, आपका रिजल्ट का जो भी आउटकम होगा उसे हमेशा एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। आप लाइफ में तब ही स्टॉप करोगे अपने आप को जब आप अपने सपने को अचीव कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस।
मैं समझ रही हूँ यार, बहुत डर लग रहा होगा, चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही होगी, अभी किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा होगा। ये मैं आपको एक बड़ी बहन की तरह ही बोल रही हूँ। यार इस एडवाइस को लो बच्चों, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम लर्निंग्स पे ध्यान दें तो बाकी के जितने भी स्ट्रेस है ना, वो सब दूर हो जाते हैं, है ना। अभी ठीक है, जस्ट रिलैक्स करो। अगर मान लो तो भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी क्या करना है, घबराहट हो रहा है, डर लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अभी अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने एजुकेटर से बात करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए। आपने जो इतनी मेहनत की है ना, सब कुछ अच्छा होगा। कोई भी चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती है। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क और अपने ऊपर भरोसा रखो एंड जस्ट एकदम पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव माइंडसेट से हर एक आउटकम को वेलकम करना है। बच्चे, ये आई लिटरली होप कि आपको मे बी जो इतना डर होगा, मेरी कुछ बातों ने आपकी मदद की होगी कि अब आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले रहे होगे, ठीक है। बाकी ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑल आर अ फैमिली, ठीक है। तो सब लोग, सारे टीचर्स, एवरीबडी इज़ विथ यू। सो अब डरना नहीं है, एकदम डट के सामना करना है रिजल्ट का, और हर एक चैलेंज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए एकदम तैयार रहना है। और तब तक आप लोग क्या करोगे बच्चों, जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना आप लोगों के सामने, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल रही होगी जिसके थ्रू आपको एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ताकि आप सभी बच्चे, आई एम श्योर आप सभी बच्चे जो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे, तो आप लोगों की यार मेहनत को, आप लोगों की हार्ड वर्क को रिवॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, कुछ रिवॉर्ड्स हैं। तो वी रियली वांट कि ये रिवॉर्ड्स आप ज़रूर क्लेम करें रिजल्ट वाले डे के दिन। सो हमारा जो भी AIR-1 होगा, ठीक है, दिस इज़ आई थिंक CA फाउंडेशन, यस, हमारा जो भी AIR-1 होगा, iPhone प्लस 1 लाख प्लस 100% स्कॉलरशिप फॉर CA इंटर आपको मिलेगा। अगर रैंक आपका 2 से 9 के बीच में आ रहा है, 25,000 प्लस 100% स्कॉलरशिप फॉर CA इंटर है। और अगर रैंक 10 से 20 के बीच में है, आपको मिलता है 10,000 प्लस 100% स्कॉलरशिप फॉर CA इंटर। और हमने ना रिवॉर्ड्स ऐसे बनाए हैं कि हमारा हर बच्चा जो पेपर क्लियर करे, सबको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिले। सो अगर आपके मार्क्स 300 एंड अबव है, सो आपको ₹2,000 गिफ्ट वाउचर प्लस 70% स्कॉलरशिप मिल जाएगी CA इंटर में। और अगर आपके मार्क्स 200 एंड अबव है, सो आपको 1000 गिफ्ट वाउचर प्लस 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगी CA इंटर में। मतलब अगर तुम एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, सो यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो बिल्कुल जाके यार गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करना। और इसी तरीके से हमारे जो भी इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स बिल्कुल फॉर्म अवेलेबल है, उसे फिल ज़रूर करना। Until that time, all the best, और मेरी गुड विशेस हैं मेरे हर एक बच्चे के साथ। एंड आई होप, आई विश, आई प्रे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।